पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा दिस पीसी सिस्टम आइकन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हमारा अगला आइकन। दिस पीसी हम पिछले दिन इंट्रोड्यूस कर चुके थे, यूज़र इंट्रोड्यूस कर चुके थे, नेटवर्क इंट्रोड्यूस कर चुके थे, रिसाइकिल विन और कंट्रोल पैनल हमारा बाकी था। पिछले क्लासेस में हम इन पांचों सिस्टम आइकन में से 3 सिस्टम आइकन को कम्प्लीटली इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अब ये 2 सिस्टम आइकन के बारे में हम आज धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल पैनल की तरफ। कंट्रोल पैनल क्या होता है? हमने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था कि कंट्रोल पैनल आप ठीक वैसे समझ लीजिए जैसे आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स नाम के ऑप्शंस को पाते हैं। सेटिंग्स नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं मोबाइल में? तो ईच एंड एवरी सेटिंग्स रिलेटेड टू मोबाइल, ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल नाम के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स कर सकते हैं जो कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होगा। चाहे वो एक छोटा सा सेटिंग हो या फिर बहुत बड़ा सेटिंग्स हो। मेरे कहने का अर्थ है कि चाहे वो हमारे कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को बदलना हो या फिर हमारे मान के चलिए कि हार्ड डिस्क में पार्टीशंस के चेंजेस को करना हो। इट मीन्स जितने भी प्रकार के कंप्यूटर रिलेटेड मैनेजमेंट हैं, सेटिंग्स हैं, वो सब के सब हमें कंट्रोल पैनल में मिलेंगे। कंट्रोल पैनल खोलने के कई तरीके हैं। एक तो आप डेस्कटॉप पे मौजूद इस कंट्रोल पैनल के आइकन पे डबल क्लिक कर सकते हैं तो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है आप विंडोज़ के साथ आर की प्रेस करेंगे। विंडोज़ के साथ आर की प्रेस करेंगे। विंडोज़ के साथ आर की प्रेस करते ही आपके सामने रन आएगा। आप यहाँ कंट्रोल लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो भी कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका, आप माई कंप्यूटर मतलब दिस पीसी के इस आइकन को ओपन करेंगे और इसमें कंप्यूटर नाम के इस ऑप्शन पे जाने के बाद ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ओपन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद भी ये विंडोज़ का ही सेटिंग्स आता है जो कि कंट्रोल पैनल ही है। चलिए हम कैसे भी कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिए। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हम इसमें कई सारे ऑप्शंस पा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है कि इतना ऑप्शंस आपको दिखाई दे आपके सिस्टम में। यहाँ से अगर आप ये कैटेगरी वाइज बांट दें तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर आप इसको स्मॉल आइकन कर दें तो ये छोटे छोटे आइकन्स में दिखाई देता है और अगर लार्ज आइकन करें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये कैसा भी दिखाई देता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें से मौजूद ऑप्शंस का इस्तेमाल करके विंडोज़ में मौजूद किसी भी प्रकार के सेटिंग्स को कर पा सकते हैं। इसमें हम थोड़े थोड़े ऑप्शंस के बारे में ही आपको बताएंगे, कंप्लीट ऑप्शंस नहीं बताएंगे हम। यहाँ चलिए सबसे पहले एक जो सबसे आसान सा ऑप्शंस है हम इसकी बात कर लेते हैं। यह है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अगर आप अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को बदलना चाहें तो बहुत आसान तरीके से आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप, ये आपका जो डिजिटल वॉच है, सॉरी एनालॉग वॉच है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे जाना है चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शंस पे। चेंज डेट एंड टाइम बटन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेट एंड टाइम सेटिंग्स का विंडो अपीयर हो जाएगा। डेट एंड टाइम सेटिंग्स के इस विंडो में आप देखेंगे तो आप फिर से हम कहेंगे कि इस घड़ी में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जो करना है नीचे का ये जो डिजिटल है इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं और इधर से आप दिन, तारीख, साल ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमको मंथ बदलना है तो हम इस प्रकार से बैक जा सकते हैं। हमको ईयर बदलना है तो हम इस पर क्लिक कर करके ऐसे चाहें तो जिस मंथ पे चाहें जा सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो अब जिस ईयर पे चाहें हम मूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आज 2029 है और जनवरी 2029 है, 26 जनवरी 2029 है, तो ये उस दिन फ्राइडे होगा। हम इस तरीके से डेट भी जान सकते हैं बहुत आसानी से। हम अगर यहाँ समय को बदलना चाहें हम इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे आवर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ करेंगे आवर डिक्रीज़ होगा। हम चाहें तो एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप एरो की या डाउन एरो की। अगर हम यहाँ पे माउस पॉइंटर रखें और यहाँ क्लिक कर दें उसके बाद हम इंक्रीज़ करें तो मिनट इंक्रीज़ या मिनट डिक्रीज़। इसी प्रकार से सेकंड इंक्रीज़ या सेकंड डिक्रीज़। माउस का भी, कीबोर्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अप या डाउन एरो की का।
फाइनली अगर हम इसको ओके कर देना तो यही टाइम सेट हो जाएगा। मतलब आज के हिसाब से हमारे कंप्यूटर का जो डेट सेट होगा वो होगा 26 जनवरी 2029 और जो टाइम सेट होगा वो होगा 4:21:59। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको भी हम कैंसिल करते हैं। अगर हमें डेट टाइम बदलना है तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। ऐसे डेट टाइम बदलने के लिए और भी कई ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो डेट टाइम बदलने के लिए एक तो हो गया कि यहाँ कंट्रोल पैनल में आने के बाद आप डेट एंड टाइम ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। दूसरा, जहाँ पे आपको यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है, अब बॉटम राइट कॉर्नर में आइए। अच्छा, आपको नहीं दिखाई दे रही है, चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं। हम इस सेटिंग्स अपना वीडियो ऊपर कर लिए। अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको घड़ी दिखाई दे रही है कॉर्नर पे। जैसे ही आप यहाँ आए तो यहाँ आप क्या पाते हैं कि करेंट सिस्टम टाइम कितना है, करेंट डेट क्या है और ये पूरा इस मंथ का कैलेंडर क्या है। अगर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो क्या पाते हैं, तो एडजस्ट डेट एंड टाइम का भी इसमें हमें एक ऑप्शंस मिलता है। अगर हम यहाँ भी क्लिक करें तो भी हम कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को एडजस्ट कर सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जैसे ही हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम ऑप्शंस को चूज़ किए थे, यहाँ पर हमें सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ऑफ करना होगा। सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ऑफ करने के बाद यहाँ पे चेंज नाम का एक बटन है। चेंज नाम के बटन का इस्तेमाल करके हम यहाँ से डेट एंड टाइम को बदल सकते हैं। अब कहिए ये दोनों दो तरीके का क्यों दिखाई दिया। देखिए क्या है कि जो पिछला तरीका आप इस्तेमाल कर रहे थे वो विंडोज़ 10 ही नहीं बल्कि 10 से अर्लियर वर्जन में भी डेट टाइम चेंज करने का वही तरीका है। अब विंडोज़ 10 में इस तरीके को बदल दिया गया है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है और अब ये इस फॉर्मेट में हमें डेट एंड टाइम बदलने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आप चाहें तो यहाँ से आप आसान तरीके से जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टाइम सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली आपको चेंज बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चेंज पे क्लिक करते हैं आपका डेट टाइम यहाँ बदल चुका हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आप सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ऑफ नहीं करते हैं तो चेंज नाम का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तभी ये चेंज नाम का ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा। हम कंट्रोल पैनल में मौजूद अगले ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे और हमारा अगला ऑप्शन जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है कीबोर्ड। चलिए देखते हैं हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। हम देखिए बहुत लिटिल बिट ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ हमने क्या बताया कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग का सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अगर हर एक सेटिंग्स को कर सकते हैं। अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं, अभी आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कम जानकारी रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, छोटी छोटी सेटिंग्स जो हैं वो आप आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए अभी हम आपको कम से कम सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं और हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप जब इसका प्रैक्टिस करें तो आप अभी इन्हीं ऑप्शंस का प्रैक्टिस करें, बाकी ऑप्शन से आप ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पे ना करें। चलिए कीबोर्ड के बारे में हम देखते हैं कीबोर्ड क्या होता है। तो कीबोर्ड नाम का इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। अब कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स का अर्थ यहाँ पे क्या है, देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड क्या क्या हम पाते हैं। चलिए हम इसको देखने के लिए नोटपैड ओपन किए। अब नोटपैड ओपन करने के बाद, हालांकि हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, हम चाहते तो हम यहीं से ये सारा चीज़ दिख सकते थे, लेकिन नोटपैड में आपको देखना आसान हो जाएगा और हमें दिखाना आसान हो जाएगा। हमारा कर्सर देखिए यहाँ किस रफ्तार से ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये जो दिख रहा है बंद हो रहा है, दिख रहा है बंद हो रहा है, इसका रफ्तार क्या है, किस स्पीड से ये ब्लिंक कर रहा है। आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ भी वही कर्सर आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है। हम अगर इसको पूरी तरह से फास्ट कर दें तो अब हमारा कर्सर ब्लिंकिंग का रेट देखिए आप, बहुत तेज़ी से मिचैया बॉल की तरह जल रहा है, बंद हो रहा है, बुझ रहा है और जल रहा है। अब इसको हम अगर कम कर दें तो कर्सर देखिए कितना स्लो ब्लिंक कर रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, नथिंग। बस आपका शौक़ है, आपकी मर्जी है, आप कितना सेटिंग्स रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है।
नेक्स्ट है रिपीट डिले और रिपीट रेट। चलिए रिपीट डिले को समझाते हैं हम, इसको लॉन्ग कर दिए। अब हम यहाँ पे कुछ प्रेस करते हैं और प्रेस करने के लिए हम जैसे ही बोलेंगे कि 3 2 1 ए, समझिएगा कि हम उस समय प्रेस कर दिए 3 2 1 ए। और हम जब प्रेस किए थे ना तो हम इसको प्रेस किए हुए रह गए थे, हमने अपने कीबोर्ड के की से हाथ नहीं हटाया था। अब इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं 3 2 1 ए। आपने एक चीज़ नोटिस किया, हमारे पहले ए और दूसरे ए के बीच में एक अच्छा खासा डिले है, एक अच्छा खासा गैपिंग है। हम जब टाइपिंग करते हैं ना तो अक्सर हमसे ये गलतियां होती होंगी कि आप जब टाइपिंग शुरू कर रहे हैं तो आप एक बार ए प्रेस किए 3-4 बार आ गया, मतलब आप प्रेस एक बार करना चाहते हैं 3-4 बार लिखा गया। लेकिन अगर आप इसके सेटिंग्स को लॉन्ग कर दें तो ऐसा नहीं होगा। आप जब एक बार प्रेस करेंगे तो काफ़ी देर तक भी अगर गलती से आपका कीबोर्ड पे हाथ रह गया, आपके की पे हाथ रह गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरा की आने में बहुत टाइम लेगा। तो ये एक सेटिंग्स है। दूसरा है कि रिपीट रेट, ये फास्ट होने की वजह से होता ये है, रिपीट रेट फास्ट होने की वजह से ये बहुत फास्ट आता है। लेकिन अगर हम रिपीट रेट को भी स्लो करें और चलिए रिपीट डिले को भी स्लो करते हैं। अब देखिए पहले से दूसरा वाला तो स्लो है, हो ही गया रिपीट डिले की वजह से, लेकिन दूसरे से तीसरा और चौथा और पांचवा सोन सब का सब स्लो है। अब यहाँ पे देखिए हम ए की प्रेस करते हैं 3 2 1 ए। आप इस बात पे गौर करिए कितना वक्त लग रहा है, हम बार बार कीबोर्ड के इन की को प्रेस नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि सॉरी, हम आपको दिखाते हैं, ये है हमारा कीबोर्ड और ये हम प्रेस करना शुरू करेंगे 3 2 1 ए। देखिए कितना वक्त लग रहा है। अगर रिपीट रेट हमारा फास्ट रहेगा तो क्या होगा, तो उस केसेस में हम जैसे ही ए की प्रेस करते हैं, ये चेक करने का प्रीव्यू एरिया है। तो हम यहाँ पे नोटपैड इसलिए खोले थे ताकि हम आपको यहाँ भी बड़े तरीके से दिखा सके, बड़े स्क्रीन पे। आपको जो सेटिंग्स रखना है आप अपने इच्छा अनुसार रखिए और फाइनली इसको ओके करिए। जैसे ही आप ओके करेंगे समझिए आपके कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स हो गया। इसका मतलब कहीं से ये नहीं होगा कि आपका सिस्टम स्लो हो गया और कहीं से ये नहीं होगा कि आपका सिस्टम फास्ट हो गया। बस आप कीबोर्ड का आप रिपीट डिले, रिपीट रेट या कर्सर ब्लिंकिंग रेट जो सेट करेंगे आप वैसे अपना परफॉर्मेंस पाएंगे, वैसा आप देख पाएंगे, ना कि इसका और कोई विशेष फ़र्क पड़ेगा आपके लिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।